मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, अब दुनिया की तेल सप्लाई पर वार हो रहा है। जिस समुद्री रास्ते से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है, अब उसी रास्ते पर तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन असर उस देश पर भी पड़ सकता है जो सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं है। लाल सागर में बढ़ता संकट, बाब अल मंदेब के आसपास बढ़ता तनाव और तेल टैंकरों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता। अगर ये रास्ता लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ सकता है। क्या पश्चिम एशिया का ये तनाव अब वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या तेल की कीमतों में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है? और आखिर लाल सागर का यह समुद्री रास्ता कितना महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी पर अब टिक गई हैं। नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बाब अल मंदेब का रणनीतिक महत्व क्या है, हूती समूह की गतिविधियों को लेकर चिंता क्यों बढ़ी हुई है, सऊदी अरब के लिए यह मामला कितना अहम है और सबसे बड़ा सवाल, अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, जहां हर मिनट बदल रहे हैं हालात और मोर्चे पर बढ़ रहा है तनाव। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच हूती समूह की गतिविधियों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हूती समूह को लंबे समय से लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हमलों और समुद्री यातायात को प्रभावित करने की कोशिशों से जुड़ा जाता रहा है। ऐसे में हर नई चेतावनी वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी खबर बन जाती है। अब समझिए कि बाब अल मंदेब इतना महत्वपूर्ण आखिर है क्यों। यह दरअसल समुद्री मार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से कनेक्ट करता है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल भी बड़ी मात्रा में इसी मार्ग से एशिया और यूरोप की ओर जाता है। इसलिए अगर इस क्षेत्र में सुरक्षा संकट बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती समूह ने लाल सागर में समुद्री गतिविधियों को लेकर कड़े संदेश देने शुरू कर दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो शिपिंग कंपनियों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ सकता है। इसका मतलब होगा कि अधिक ईंधन खपत, अधिक समय और परिवहन लागत में भी वृद्धि। आखिरकार इसका असर वैश्विक बाजार और ऊर्जा कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। सऊदी अरब के लिए यह मामला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा निर्यात पर ही आधारित है। हालांकि सऊदी के पास वैकल्पिक पाइपलाइन और निर्यात व्यवस्था भी मौजूद है, लेकिन लाल सागर मार्ग में किसी भी बड़े व्यवधान से उसकी लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक लागत पर बड़ा दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा सऊदी के लिए रणनीतिक प्राथमिकता मानी जाती है। मिडिल ईस्ट वॉर एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर समुद्री सुरक्षा लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि खाद्य सामग्री, औद्योगिक सामान और कंटेनर शिपिंग भी महंगी हो सकती है। दुनिया पहले ही कई बड़े सप्लाई चेन संकट को झेल रही है, इसलिए लाल सागर का हर घटनाक्रम वैश्विक बाजार की नजर में बना रहता है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में हूती और ईरान का रिश्ता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर लंबे समय से हूती समूह को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान इन आरोपों को अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीकों से देखता रहा है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में दोनों के संबंधों पर लगातार चर्चा होती रही है। यही वजह है कि जब भी हूती कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसका असर व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों पर भी दिखाई देता है। इसी बीच सऊदी अरब की कोशिश यह भी रही है कि तनाव को पूर्ण युद्ध में तब्दील होने से किसी भी तरीके से रोका जाए। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और हूती प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई हैं। हालांकि जमीनी हालात कई बार बदलते रहे हैं और क्षेत्रीय घटनाक्रम के मुताबिक तनाव फिर बढ़ जाता है। अब पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक सहयोग रहा है, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय संकट में किसी देश की भूमिका उसके आधिकारिक निर्णयों और
परिस्थितियों पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए यह कहना कोई देश निश्चित रूप से किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा, अभी समय से पहले या फिर थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है। फिलहाल अलग अलग देशों की प्राथमिकता तनाव कम करने और समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाए रखने की बताई जा रही है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। अगर समुद्री मार्गों पर लंबे समय तक तनाव बना रहा तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। ऊर्जा महंगी होने का असर परिवहन और खाद्य वस्तुओं और रोजमर्रा की चीजों पर जो है पहुंच सकती है। इसलिए यह सिर्फ पश्चिम एशिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। अब दुनिया की नजर 3 बातों पर टिकी हुई है। क्या लाल सागर में तनाव कम होगा? क्या समुद्री व्यापार पहले की तरह सामान्य रहेगा? और क्या अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदले बिना नियंत्रित किया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। लेकिन जिस तरह के हालात अभी यहां पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उससे बिल्कुल भी लगता नहीं कि ये हालात इतनी जल्दी शांत होंगे। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जो ये समय चल रहा है उसमें जो है ईरान और अमेरिका आमने सामने बने हुए हैं। ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं एक अंतहीन रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तनाव एक अंतहीन रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें न तो ईरान झुक रहा है, न अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। दोनों अपनी अपनी बातों पर, अपनी अपनी शर्तों पर टिके हुए हैं। दूसरी तरफ चुनौती इस बात को लेकर बनी हुई है कि ईरान समर्थित जो तमाम संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा कर रहे हैं। हूती समूह को लेकर ऐसी चर्चाएं रही हैं कि ईरान जो है उसको बैकडोर सपोर्ट देता रहा है, उसे जो है हथियार देता रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा है, और वही हूती सऊदी अरब के लिए एक नासूर की तरह है। पिछले कई दशकों से जो है हूती समूह और सऊदी अरबिया के बीच में जिस तरह से तनातनी चलती रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो ऐसे हालात में जबकि पहले ही अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, एक नया द्वंद्व ना शुरू हो जाए, सऊदी अरबिया की कोशिश यही है। हूती समूह को किसी तरीके से शांत करने के प्रयास हैं, लेकिन क्या हूती मानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हूती की जो तमाम गतिविधियां हैं उसको कहीं बैकडोर से ईरान ट्रिगर कर रहा है? आपको क्या लगता है? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या लाल सागर में बढ़ता तनाव आने वाले समय में तेल की कीमतों पर बड़ा असर डाल सकता है? और क्या पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात का समाधान सैन्य कार्रवाई से होगा या फिर कूटनीतिक बातचीत से? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।